धन्यवाद। अभी प्रेस वार्ता में हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य वरिष्ठ साथी केडी सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य वरिष्ठ साथी पीके पांडे जी, रांची जिला के सचिव राज्य कार्यकारिणी के सदस्य अजय कुमार सिंह जी मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले और 2 दिन पूर्व राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक पूर्व सांसद और वरिष्ठ साथी भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने किया। हम लोग बहुत आशा और उम्मीद रखे हुए थे कि देश में हम एक गठबंधन का पार्ट हैं, इंडिया गठबंधन में हमें भी जगह मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं से हमारी कमेटी के लोगों ने संपर्क किया और आश्वासन दिया गया था कि हम लोग विचार कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग 2 दिन तक और वेट किए, मौका दिए, क्योंकि 18 तारीख से ही नामांकन की प्रक्रिया जारी है और 2 दिन और बचा हुआ है। अब ज़्यादा इंतज़ार करने के लायक हम लोग नहीं हैं। इसीलिए हमारा जो एग्जीक्यूटिव ने, राज्य कार्यकारिणी ने जो उम्मीदवारों के नाम तय किया है, सीट का नाम तय किया है, वो आज हम लोग अंतिम मुहर उसको लगा चुके हैं। प्रथम चरण में कुछ सीटों को और द्वितीय चरण के कुछ सीटों को आज हम लोग घोषित कर रहे हैं। फिर 2 दिन बाद बाकी और कुछ सीटों पर हमारा मंथन चल रहा है। हो सकता है कि और कुछ सीट हम लोग तय करेंगे। इसीलिए हम लोगों की समझ है स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झारखंड को, जब से झारखंड बना, दोहन किया, यहाँ की जो खनिज संपदा है उन खनिज संपदाओं पर कारपोरेट घराने की नज़र है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। और उस खनिज को लूटने के लिए अडानी, अंबानी, JSW, अडानी, कई ऐसे बड़ी कंपनियां हजारीबाग से लेकर के गोड्डा तक तैयार है। कई कोल कंपनियां, कई बड़े कारपोरेट घराने के लोग झारखंड में दस्तक दे चुके हैं। पूर्व में रघुवर दास की सरकार ने हाथी उड़ा करके देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को न्योता दे चुके थे। यहाँ बहुत संघर्ष, बहुत लड़ाई के बाद इस झारखंड की ज़मीन को बचाने के लिए, झारखंड की संपदा को बचाने के लिए एक बड़े आंदोलन के बाद सरकार का परिवर्तन हम लोगों ने किया था। और बहुत उम्मीद था सरकार से कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी जो उम्मीद था, जनता के सवाल पे खरी सरकार नहीं उतरी। चाहे वो ज़मीन की सवाल हो, CNT की सवाल हो, SPT की सवाल हो। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 23 लाख हेक्टेयर जो गैरमजरूआ ज़मीन है उसका भूमि बैंक को हम रद्द करेंगे और रैयतों को हम रसीद निर्गत करेंगे। गैरमजरूआ ज़मीन तो छोड़िए, रैयती ज़मीन का भी रसीद ऑनलाइन के नाम पे 2011 से बंद है। 5 साल की सरकार कोई पहल नहीं की, कोई पहल नहीं की। जो बेरोजगारी भत्ता के लिए उन्होंने कहा था, जो हमारी लड़ाई है, हम लगातार संघर्ष करते हैं कि बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता आप दो। बिहार के समय में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में हमारी पार्टी ने पटना की धरती पर लाठी खा करके 30 रुपया पास कराया था बेरोजगारी भत्ता। जब से झारखंड बना तब से हम लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं कि बेरोजगार जो नौजवान हैं
उनको बेरोजगारी भत्ता दो। इस महंगाई के युग में 5 लाख वैकेंसी रिक्त पड़ा हुआ है। लगातार हम कहते रहे 10,000 बेरोजगारी भत्ता तो आप दे दो, सरकार नहीं दी। किसान पेंशन के सवाल पे सबको रिटायर करता है तो पेंशन मिलता है। किसान 10 बरस के उम्र से लेकर के 60 बरस 70 बरस तक खेत में खलिहान में काम करके देश दुनिया को खिलाता है। हम लोगों ने कहा सरकार से कि 10,000 रुपया किसान पेंशन तो दे दो, नहीं। केवल अभी चुनाव जब आया है तो रेवड़ी वोट के लिए बांटा जा रहा है। वह काम भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों की सरकार ने रेवड़ी बांट करके वोट को हासिल करने की प्रयास कर रही है। इस परिस्थिति में जब देश के अंदर, राज्य के अंदर सांप्रदायिकता की खतरा है, कारपोरेट लूट की खतरा है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लगातार जो लाल झंडा लेकर सड़कों पर रहते हैं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य में हमें भी, जब हम संघर्ष में रहते हैं, हर मुद्दे पर हम संघर्ष में, हम सड़क पर रहते हैं, तो हमारा भी आशा था कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते, लेकिन बात नहीं बनी। और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि हम नाला विधानसभा क्षेत्र से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को, जो एसटी हैं, आदिवासी हैं और लगातार 3 बार चुनाव लड़ा और जिस क्षेत्र से हमारा 9 बार विधायक रहें, वो हमारे संघर्ष की धरती है, लाल झंडा का धरती है। और इस बार 200% उस सीट को हम जीतेंगे और झारखंड विधानसभा में जो रविंदर महतो जी हैं उसको परास्त करेंगे। वहाँ से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को हमने उम्मीदवार बनाया है नाला से। सारठ विधानसभा क्षेत्र से हमने छाया कोल को उम्मीदवार बनाया है। महिला नेत्री है, लगातार लड़ने वाली, भिड़ने वाली है, उसको हम लोगों ने छाया कोल को, जो एसटी हैं, उनको भी उम्मीदवार बनाया है। बरकट्ठा से अभी वर्तमान में जिला पार्षद है, 2 टर्म मुखिया रहा है और लगातार एक एक सवाल पे जूझता है, आंदोलन करता है, संघर्ष की मैदान में है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। वैसा साथी को, महादेव राम जी को, जो एससी हैं, उनको हमने बरकट्ठा से उम्मीदवार बनाया है। मांडू विधानसभा भी लड़ेंगे, लेकिन अभी हमारा पेंडिंग है, 2 दिन बाद आपके सामने आएंगे। डाल्टनगंज से लगातार 3 साल से लगातार जनता के सवालों को लेकर के जूझ रहा है, एक घर जाकर के वोट की तैयारी कर रहा है। वैसा नौजवान साथी जो अधिवक्ता है, वकील है पेशे से, एकदम नौजवान, 36 साल के नौजवान रुचिर तिवारी, उसको हम लोगों ने वहाँ का उम्मीदवार बनाया है। रांची अभी हम लड़ेंगे, अभी 2 दिन बाद बताएंगे। कांके हमारे जो नौजवान साथी है, जो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच जो काम करता है, वैसे साथी को, संतोष रजक को हम लोगों ने, संतोष कुमार रजक को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ पे पूर्व विधायक रामचंद्र राम जी 6-7 बार वहाँ बहुत कम वोट से हारते रहे हैं। एक उपचुनाव हम लोगों ने वहाँ उस सीट को जीता था। 6 महीना बाद वह भी नहीं रहे धरती पर, लेकिन उस क्षेत्र को लाल झंडा से सींचा गया है। लाल झंडे के सिपाहियों ने अपनी खून से उस सीट को सींचा है और उस क्षेत्र को हम लगातार लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे। वहाँ से एक नौजवान साथी, 25-27 साल का लड़का, नौजवान सुरेश कुमार भुइयाँ, जो एससी हैं, उसको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। चतरा विधानसभा से वह भी सीट एससी रिजर्व है। वहाँ पे 3 टर्म से मुखिया और पूरे मुखिया संघ का नेता, लगातार गरीबों के सवाल पर एकजुट होकर के लड़ने वाला साथी को, डोमन भुइयाँ को हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी हाल में हमारा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे उस हिसाब से। एसटी है महेंद्र उरांव, उनको हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। भवनाथपुर से घनश्याम पाठक,
उनको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। और आगे जो हमारा है हजारीबाग, बड़कागांव, पोड़ैया हाट, इन सीटों पर हमारा मंथन जारी है। 5-6 सीट जो हमारा मंथन जारी है, फिर 2 दिन पूर्व आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और उसके बाद उसकी घोषणा करेंगे। यही आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जिस था जो आपके सामने हमने रखा। अगर आपकी कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। सर, मैया योजना को किस रूप में ले रहा सीपीआई? मैया योजना अच्छी योजना है, लेकिन 1000 से तो कुछ होता नहीं आज के डेट में। अरे किसी को दे भी रहे हैं हेमंत जी, इस चुनाव के वक्त में 5 साल तो आपने कुछ दिया नहीं, अब उस वोट कपार पे है तो 1000 आप देकर वोट को हासिल करना चाहते हैं। अरे देना ही था तो 10,000 देना। हमारा विधायक जीत करके विधानसभा में अगर जाएगा तो 10,000 मैया योजना को जैसे करने के लिए जूझेगा। हमारा विधायक विधानसभा के अंदर बोलेगा और हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग विधानसभा को घेर के रखेंगे कि जब तक 10,000 पास नहीं करोगे हम वहाँ से हिलेंगे नहीं। उस रूप से हम उसको मैया योजना को देख रहे हैं। 10,000 दीजिए ना, ताकि हमारा सब कुछ चलेगा। उससे बच्ची का हर तरह उसका पढ़ाई की व्यवस्था होगा, उसकी किताब की व्यवस्था होगा, उसके अपने गार्जियन पर आश्रित नहीं रहेगा। और 10,000 मिलेगा तो शादी ब्याह हर तरह से उसको सहयोग मिलेगा काम करने के लिए। इसलिए मैया योजना को 10,000 सरकार करे, यह हमारी सोच है। सरकार के खिलाफ आप लोग लड़ेंगे बीजेपी को, इससे आपको नहीं लगता फायदा हो जाएगा? जब लड़ाई के मैदान में जाता है तो फायदा और नुकसान नहीं देखता है। जंग और मोहब्बत में सब जायज़ होता है। जब जंग तो जंग है, जंग में सामने जो भिड़ेगा उसके साथ। मोहब्बत किससे है? जनता से मोहब्बत है। इसीलिए जनता की सवालों को लेकर के हम हमेशा सड़कों पे रहते हैं। उनके सवालों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर के हम सड़कों पर रहते हैं। देश की कोई ऐसी पार्टियां नहीं हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहे, वो हम ही हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर। जनता से पूरी मोहब्बत है और उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी। एक बार टोटल बतला दीजिए कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे टोटल? हमारे राज्य कार्यकारिणी ने 15 सीट तय किया। 15 सीट में कुछ सीटों का आज हम लोगों ने स्क्रूटनी किया। कितने का कर दिया आज? 14 सीट पर। बाकी सीटों पर आगे 2 दिन के अंदर और देखेंगे। नामांकन की डेट काफ़ी कम है, आपको लगता है? हो जाएगा। कल आपको दे देंगे, परसों दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। सीपीआई से एम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक सीट का लेकर के जीत है। हम लोग सीपीआई और सीपीएम दोनों मिल करके झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस महागठबंधन ने भाकपा माले को अपने साथ रखा, आप लोग को दुदकार दिया दूध की मक्खी की तरह। दूध की मक्खी की तरह धुतकारा नहीं है। अब उनकी सोच, बड़ी पार्टी है, बड़ी जमात है, सबको एक जगह जुटाना मुश्किल है। उनकी भी मजबूरी को हम लोग बूझ रहे हैं। बावजूद जितना वो सीट देना चाहते थे, सोच बनाए थे, जितना की सूचना मुझे मिला उतना से हम संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए हम अपना उम्मीदवार मैदान में लेके जा रहे हैं। नाराजगी किससे है? राजद, कांग्रेस, जेएमएम, किनसे? किसी से नाराजगी नहीं है। हम सीधा जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों को लेकर जो 5 साल हम लड़ते हैं, उस सवालों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। नाराजगी किसी से नहीं है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। फायदा नहीं हो जाएगा भाजपा का? फिर हमने कहा कि जंग और मोहब्बत में तो दोनों जायज़ है। लड़ाई में तो जो भी आएंगे राउंड आएंगे। जो जनता के हित में काम करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ही क्यों नहीं हो, जनहित में काम करेगा, हम उसको समर्थन करेंगे। जो जनता के विरोध में वैसे जो कोई नीतियां लेकर के आएगी, उनका हम विरोध करेंगे। के दुर्भाग्य है, एक तो सरकार न नियोजन नीति बना सकी, न वैकेंसी के 5 साल सरकार 5 साल चलने के बाद वैकेंसी भर सकी, खाली रिक्त पड़ा हुआ है उसको भर सकी। जनहित की कोई ऐसी योजना 5 साल में सरकार नहीं बना सकी। बहाली के नाम पर लोगों को उलझाने के प्रयास हुआ और जिस तरह से छात्रों को बार बार परीक्षा के बाद पीछे हटना पड़ रहा है, ये जांच के नाम पे, यह दुर्भाग्य है। यह सरकार को भी विचार करनी चाहिए। और कुछ वैसे जो रैकेट हैं जो तुरंत हाई कोर्ट कूद के चला जाता है, तुरंत हम कोर्ट के फैसले को सम्मान करते हैं, लेकिन जो कोर्ट जा करके
हजारों नौजवान के भविष्य को जो खिलवाड़ कर रहा है, यह निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो सरकार नई आएगी उसको बचाने के लिए कैसे राज्य में अच्छा से परीक्षा हो, नई बहाली हो, नई रोजगार की नीति बने। रोजगार पर एक नीति जब बनेगी तभी लोगों को रोजगार बनेगा। लेकिन 5 साल तक ये सरकार ने सिर्फ टाइम पास किया। झारखंड को लूट खंड में बदला, झारखंड को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज जाके देखेंगे कोयलांचल में हजारीबाग से लेकर के धनबाद तक अधिसूचना जारी होने के बाद रात दिन कोयला का लूट मचा हुआ है। कोई बोलने वाला नहीं है, न तो कोई सरकार बोलने वाला है, न सरकार की पदाधिकारी बोलने वाला है। लूट मचा हुआ है। जान रहा है कि अधिसूचना जारी हो चुका है, लूट लो जितना लूटना है। कोई बोलने तो आएगा नहीं हमारे पास, सब तो रहे इलेक्शन में बिजी है। लूट मचा हुआ है। एक एक ऑफिस में, चाहे वो डीसी की ऑफिस हो, सीओ की ऑफिस हो, थाना हो, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां जिस तरह से झारखंड में लूट और भ्रष्टाचार है, किसी दूसरी राज्य में नहीं है। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार आएगी उसके लिए भी बड़ी चुनौती होगी। और हमारा जो संघर्ष है, आज भी संघर्ष में है, कल भी संघर्ष में रहेंगे।